हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी हैक चैनल पे। मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में जोरों शोरों से लगे होंगे। ठीक है, तो इस सीरीज का आज हमारा एपिसोड 13 है। आप बोल सकते हो कि क्लास 13 है। तो अगर आपने अभी तक एक भी क्लास नहीं देखी है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस वीडियो के एंड होने के बाद आप डिस्क्रिप्शन में जाना और वहां से प्लेलिस्ट पे जाना और सारी वीडियोस को एक बार देख लेना, क्योंकि हम ईडियम्स बहुत ही इजी वे में सीखते हैं। ठीक है, मैं आपको स्टोरी पिक्चर के माध्यम से आपको ईडियम सिखाता हूँ ताकि आप ईडियम को भूल ना पाओ। ठीक है, जब एग्जाम में जाओगे तो आपको अचानक से स्ट्राइक करेगा कि सर ने मुझे इस पिक्चर से रिलेट करके ये चीज बताया था, तो आप बड़ी आसानी से चीजों को रिमेम्बर कर पाओगे। आपको क्लास देखना है, उसके बाद पीडीएफ से जाके एक दो बार ईडियम देख लेना, फिर वो आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने 290 ईडियम्स ऑलरेडी कर रखा है मेन और सब्सिडरी वगैरह जोड़ो तो वो 300 से भी ज्यादा चला जाता है, 350 60 चला जाता है। ठीक है, तो बिना देरी के शुरू करते हैं अपने क्लास को और जानते हैं कि नेक्स्ट ईडियम हमारा। तो नेक्स्ट ईडियम आपको गेस करना है। यहाँ से सेंटेंस देखो, बी इज फॉर बाय एंड लार्ज योर वेरी बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, यहाँ पे सब देख पा रहे हो कि सब लोग जनरली एक चीज देख रहे हैं। ठीक है, सामान्य रूप से सारे लोग एक चीज देख रहे हैं। तो आपके जहन में एक ईडियम आ रहा है क्या? बहुत ही इजी ईडियम है। कौन सा? बाय एंड लार्ज, जिसका मतलब क्या होता है? इन जनरल, सामान्य रूप से बोल सकते हो, सामान्यता। ठीक है, आइए देखें सेंटेंस में कैसे यूज कर सकते हैं हम इनका। तो बाय एंड लार्ज शी इंजॉयज हर जॉब इवन दो इट कैन बी स्ट्रेसफुल एट टाइम्स। ठीक है, सामान्य रूप से वो अपने कार्य को क्या करती है? इंजॉय करती है। हाँ, कभी कभार ऐसा होता है कि स्ट्रेसफुल टाइम आ जाता है। तो जैसे कि आप अभी प्रैक्टिस कर रहे होगे, आप जॉब की तैयारी करते हो, तो हमेशा पढ़ाई में मन नहीं लगता। कभी कभी आप स्ट्रेसफुल हो जाते हो, कभी डीमोटिवेटेड हो जाते हो, तो उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको। सामान्यतः आपको इन जनरल क्या करना है? आपको प्रिपेयर करना है जॉब के लिए और जॉब लेनी है। ठीक, आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ से हिंट लेना है। तो अगर आप लेके हिंट लेके अगर आप गेस कर पा रहे हो इडियम तो वेल एंड गुड, नहीं कर पा रहे हो फिर भी कोई बात नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि एक इडियम होता है बाय द कट्सी ऑफ। इसको क्या पढ़ते हैं? कोटसी नहीं पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं कटसी। ठीक है, कैसे साउंड करता है ये? देख लीजिए, ऐसे करता है, कह कट सी। इसको बोलते हैं कटसी। बाय द कटसी ऑफ मतलब क्या होता है? सौजन्य से। ठीक है, जब आपको कोई भी चीज कोई दे या अलाउ करे, ठीक है, तो गिवन और अलाउड बाय मतलब सौजन्य से। कोई अपने स्वेच्छा से देता है, सौजन्य से देता है, तो उसके लिए यूज करती इडियम क्या? बाय द कटसी ऑफ। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? कटसी बोलते हैं। तो ध्यान रखना प्रोनाउंसिएशन का भी कि इसको क्या बोलते हैं। चलिए सेंटेंस में कैसे यूज होगा देख लेते हैं। द फ्लावर्स वेयर प्रोवाइडेड थ्रू द कटसी ऑफ अ लोकल फ्लोरिस्ट। तो फूल हमें किससे प्राप्त हुआ है? तो जो लोकल क्या है, फूल बेचने वाले हैं, उनके सौजन्य से। उन्होंने ही हमें ये क्या दिया है? फूल दिया। ओके, आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। पिक्चर को ध्यान में रखना कि एक फूल वाली थी और बड़े ही सौजन्य से अपने स्वेच्छा से हमें क्या दे दी? फूल दे दी, क्योंकि मैं तो स्मार्ट दिखता था। ठीक है, ऐसा दिमाग में रखना जहन में, तो चीजें आपके लिए आसान हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको ईडियम गेस करना है, और यही मैंने होमवर्क में भी आपको दिया था। तो आई होप आप सभी लोगों ने अभी तक गेस कर लिया होगा और सबने सही से आंसर दिया है। तो एक ईडियम होता है बाय फेयर मीन्स और फॉल, इन एनी वे ऑनेस्ट और डिसऑनेस्ट। ठीक है, किसी भी तरह से ईमानदार या बेईमानी से। ठीक है, जब आपको गेम जीतना होता है, बोलते हैं ना कि जंग और प्यार में सब जायज है, तो वैसे गेम जीतना होता है तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं? कोई भी रास्ता चुनते हैं उसको जीतने के लिए। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? वी हैव टू विन द गेम बाय फेयर मीन्स और फॉर। ठीक है, हमें तो गेम जीतना ही है, चाहे ईमानदारी से हो या बेईमानी से। ठीक है, लेकिन आपको प्रिपरेशन में ऐसे नहीं करना है। आपको जॉब लेना है तो ईमानदारी से भी कर लो। ठीक है, बेईमानी मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, बाद में कि आप लोग समझदार हो। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको यहां से गेस करना है कि क्या हो सकता है ये। नहीं कर पा रहे हो फिर भी कोई बात नहीं। तो एक ईडियम है
बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। ठीक है, एसएससी ने इसको काफी बार पूछा है, अप्रोक्स 10 बार 11 बार तो पूछ ही रखा है। ठीक है, तो बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स मतलब क्या होता है, अनियमित रूप से। कोई भी चीज आपको इरेगुलर दिखे, अनस्टीडी देखे, तो आपको पता होगा कि ये ट्रैफिक पुलिस डांस डांस करते हुए क्या करता है, अपनी ड्यूटी करता है। तो क्या रहता है, अनस्टीडी रहता है। ठीक है, स्थिर नहीं रहता, कहीं पे एक जगह खड़ा है और सिग्नल दे रहा है कि नहीं भाई जाओ, तो ये डांस करते रहता है। तो हमेशा मूवमेंट होती है, तो ये क्या है, अनस्टीडी, अनियमित रूप से। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, सी वर्क्स बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स एंड डजंट अप्लाई स्टीडी। तो वो कैसे काम करती है, अनियमित रूप से। आज आई, कल नहीं आई, आज पढ़ा। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो क्या करते हैं, अनियमित रूप से स्टडी करते हैं, फिर उनका सिलेक्शन नहीं होता। आज पढ़ाई की, एक सप्ताह फिर पढ़ाई नहीं की, फिर एक सप्ताह बाद पढ़ाई स्टार्ट किया। तो ऐसे चीजें वर्क नहीं करती है। एक और सेंटेंस देख लो, दिस रेडियो वर्क्स बाय फिट्स एंड। ठीक है, तो जब रेडियो पुराना हो जाता है आपका, तो क्या हो जाता है, अनियमित रूप से काम करता है। कभी वो स्टार्ट होगा, कभी आवाज देगा, कभी नहीं देगा। ठीक है, आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। आप ध्यान में रखना कि क्या है, डांसिंग ट्रैफिक पुलिस है या डांसिंग कॉप, ऐसे याद रखना। तो वो क्या रहेगा, अनस्टीडी रहेगा। और वो क्या रहेगा, अनस्टीडी है तो फिट भी रहेगा, और कोई भी कार्य करने के लिए स्टार्ट कर देगा उस। ठीक, आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। और ऐसे भी याद रख सकते हो कि जो लोग फिट है वो हमेशा अनस्टीडी ही रहते हैं, कोई ना कोई कार्य करते रहते हैं। नेक्स्ट बहुत ही इजी इडियम है, आई होप आप सभी लोगों ने गेस कर लिया होगा। ये इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हुक और इसको बोलते हैं क्रुक। तो एक इडियम है, बाय हुक और बाय क्रुक। बाय एनी मीन्स गुड और बैड, वही था बाय फेयर मीन्स और फॉल, कैसे भी करेंगे। तो सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, मिली वॉज ट्राइंग टू गेट दैट जॉब बाय हुक और बाय क्रुक। ठीक है, मिली जो है वो उस जॉब को पाना चाहती है, कैसे, किसी भी तरीके से, बाय हुक और बाय क्रुक, बाय एनी मीन्स गुड और बैड। आजकल लोग सरकारी जॉब ऐसे ही पाते हैं, बाय हुक एंड क्रुक। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी, क्योंकि ये सब बहुत इजी इडियम है जो आप डेली लाइफ में कहीं ना कहीं सुनते ही हैं, न्यूज़पेपर में कभी देखते हैं, तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट, अगर आप कर पा रहे हैं, इडियम्स गेस कर पा रहे हैं, ठीक है, आपके लिए हिंट था फर्स्ट थिंग, लीप। ठीक है, तो एक इडियम होता है क्या, बाय लिप्स एंड बाउंस। ठीक है, कौन सा इडियम होता है, बाय लिप्स एंड बाउंस, जिसका मतलब क्या होता है, वेरी क्विकली। कोई भी चीज क्या हो, बहुत तेजी से हो, रैपिडली हो। बोलते हैं ना, दिन दुगुनी रात चौगुनी। ठीक है, मतलब क्या है कि बहुत तेजी से हो रहा है, बाय लिप्स एंड बाउंड। ओके, एसएससी ने इसको भी काफी बार पूछा है, ये भी 8 से 10 बार पूछा जा चुका है। तो ये क्या है, इंपॉर्टेंट इडियम्स। आइए देख ले सेंटेंस में कैसे यूज होगा। तो we have progressed by leaps and bounds now that our team is fully staffed। ठीक है, हम लोगों ने बहुत तेजी से क्या किया है, प्रोग्रेस किया है। अब जो हमारा टीम है वो क्या हो चुका है, फुल हो चुका है स्टाफ से। तो अब हम कोई भी कार्य करने के लिए क्या है, तैयार है। ओके, तो आपकी भी तैयारी कैसी होनी चाहिए, बाय लिप्स एंड बाउंड, दिन दुगुनी रात चौगुनी, बहुत तेजी से होनी चाहिए, क्योंकि आपकी एग्जाम नजदीक। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो आपको नेक्स्ट इडियम गेस करना है। ठीक है, ये क्या हुआ, टोकन। तो नेक्स्ट इडियम आपका किससे रिलेटेड है, तो टोकन से ही रिलेटेड। तो आपके जहन में कोई इडियम आ रहा है क्या टोकन से रिलेटेड। तो एक इडियम होता है, कौन सा, बाय द सेम टोकन, मतलब एक समान तरीके से। टोकन कैसा, एक जैसा ही है, सेम है, तो एक जैसा ही होगा, इन द सेम वे और सिमिलरली। एक समान तरीके से जब कोई भी आप कार्य करते हो, तो उसके लिए ईडीएम है बाय द सेम टोकन। टोकन कैसे होते हैं, सेम ही होता है। अगर गेम वाले टोकन देखा होगा आप लोगों ने, तो सेम ही होता है, जो इंसर्ट करते हो तो गेम प्ले होता है। पहले होता था, अब तो PS4 PS5 आ चुका है। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, टीनेजर्स शुड बी लेस रेबेलियस, बट बाय द सेम टोकन पेरेंट्स शुड बी मोर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, टीनेजर्स को क्या होना चाहिए, कम विद्रोही होना चाहिए। और साथ के साथ पेरेंट्स को भी सुझाव दिया जाता है कि वो क्या हो,
अंडरस्टैंडिंग हो, ज्यादा समझे अपने बच्चों को, ताकि वो आपका विद्रोह ना करे। ठीक, आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको इडियम गेस करना है। ठीक है, देख पा रहे तीत है और तीत का स्किन है, और यहाँ पे भी कोई सेंटेंस लिखा हुआ है, और इससे रिलेटेड एक और इडियम मैंने आपको करवाया था जिसका मीनिंग भी सेम होता है। तो क्या है इडियम, और एसएससी ने काफी बार पूछा है। आई होप आप सभी लोगों ने गेस कर लिया होगा इडियम। तो इडियम है बाय द स्किन ऑफ हिज टीथ। किस चीज का स्किन है, तो टीथ का क्या होता है, बहुत ही क्या होता है, नैरो होता है। बाय द नैरोस्ट मार्जिन, हैविंग अ नैरो स्किन। और इसके लिए एक और इडियम आपको बताया था हेयर से रिलेटेड, आपको याद है तो कमेंट में जरूर बताना। बहुत कम अंतर से जब आप कोई भी चीज करते हो तो आप बोल सकते हो इडियम बाय द स्किन ऑफ हिज टीथ। जैसे कि आपका प्री क्लियर होने से रह जाता है बहुत ही कम अंतर से। ठीक है, सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, आई मैनेज टू पास द टेस्ट बाय द स्किन ऑफ माई टीथ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैनेज किया, क्या पास करना टेस्ट को, किस तरीके से, तो बहुत कम अंतर से। अगर थोड़ा भी अंतर ज्यादा होता तो मैं फेल कर जाता, तो मैंने क्या किया, इसको मैनेज किया पास करना। ठीक है, आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट देख पा रहे हो इस बंदे को, क्या क्या कर रहा है, फोन उठा रहा है और उसको क्या कर रहा है, नीचे कर दे रहा है, कॉल को क्या कर रहा है, डाउन कर रहा है। तो क्या आपके ध्यान में कोई इडियम आ रहा है क्या, और नीचे देखो ये क्या कर रही है, अपने बच्चों को स्कोल्ड, डांट रही है। कॉल डाउन मतलब क्या होता है, टू स्कोल्ड मतलब डांटना। डांटने के लिए यूज करते हैं कौन सा इडियम, या आप बोल सकते हो फ्रेज, कॉल डाउन। ठीक है, ध्यान रखना, एक बंदा था उसने कॉल को डाउन कर दिया, बहुत इंपॉर्टेंट कॉल था, उसको नीचे रख दिया, तो कॉल कट हो गई। फिर उसको क्या लगा, डांट लगा, उसकी मम्मी ने डांट लगाया था कि मेरा इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा था, तुमने उसको क्या कर दिया, डाउन कर दिया। ठीक है, कॉल को डाउन कर दिया मतलब आपने कॉल को कट कर दिया। चलिए, सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, एमी वॉज कॉल्ड डाउन बाय हर मैनेजर फॉर कमिंग लेट टू वर्क। एमी को डांट लगा, क्यों, क्योंकि वो किसके द्वारा, मैनेजर के द्वारा, क्योंकि वो अपने जॉब पे लेट आ रहे। ठीक है, लेट आने के लिए उसको क्या लगा, तो डांट लगा। जैसे आप घर लेट पहुंचते हो, मम्मी कोई काम दी हो और आप लेट पहुंचो तो आपको क्या लग जाती है, डांट फटकार लग जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको गेस करना है इडियम। ठीक है, ये कॉल है और ये क्वेश्चन मार्क आ रहा है, तो क्या आप रिलेट कर पा रहे हो क्या, क्वेश्चन कॉल क्वेश्चन ऐसे करके कोई इडियम, अगर कर पा रहे हो तो वेल एंड गुड। तो एक इडियम होता है कॉल इन क्वेश्चन, कॉल कर रहे हो सवाल पूछने के लिए। ठीक है, कॉल कर रहे हो कि क्या तुमको ये सवाल आता है, ठीक है, क्या तुम इसका जवाब दे सकते हो, तो आप उसको क्या दे रहे हो, सामने वाले को चुनौती देते हो, उसको क्या करते हो, चैलेंज करते हो। किसी को आप कॉल करके क्वेश्चन पूछते हो तो आप उसको क्या करते हो, चैलेंज करते हो कि क्या तुम सॉल्व कर पाओगे, मेरे से तो नहीं हुआ, तुम कर पाओगे, तो आप उसको क्या देते हो, चुनौती देते हो। ठीक है, सेंटेंस में कैसे यूज होगा, न्यू स्टडीज हैव कॉल्ड द सेफ्टी ऑफ द ड्रग इनटू क्वेश्चन। ठीक है, नया जो स्टडी है वो सेफ्टी के लिए किसको चुनौती दे रहा है, ड्रग को, सेफ्टी ऑफ द ड्रग के लिए चुनौती दे रहा है कि आप कैसे ड्रग को और भी सेफ बना सकते हो। ठीक है, आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी कि जब कोई कॉल करके आपसे क्वेश्चन पूछे मतलब आपको चुनौती दे रहा है, उसको डाउट है कि आप सॉल्व कर पाओगे या नहीं, इसलिए आपको वो चैलेंज दे रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट बहुत इजी इडियम है और आप यहां से गेस कर पा रहे होगे। ठीक है, सेंटेंस देख रहे होगे। तो नेक्स्ट इडियम है कॉल इट अ डे। दिन को बुला लोगे मतलब क्या है कि आप आज का के लिए काम को बंद कर देते हो, संन्यास ले लेते हो। क्या करते हो, डिसाइड करते हो, डिसाइड और एग्री टू स्टॉप डूइंग समथिंग। आप डिसाइड करते हो या सहमत होते हो कि अब कार्य नहीं करना है, कार्य को समाप्त कर देना है, कि अब दिन हो गया। ठीक है, दिन अब समाप्त है, कॉल इट ए डे, डे को बुला लो कि आज का दिन समाप्त, आज काम बंद। टू गिव अप एंड गो बैक टू होम। ओके, संन्यास लेना, आज के लिए आप संन्यास ले रहे हो कि काम हो गया अब चल। देख पा रहे हो इस मंकी को, मैंने इसलिए ये जीआईएफ इमेज रखा है ताकि चीजें को आप रिलेट कर पाओ कि आज दिन मेरा काम बन गया, मैंने
ये ले लिया जूस, अब चलो घर चलो, कॉल इट अ डे। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? आई कांट वर्क इन दिस हीट एनी लॉन्गर, आई एम कॉलिंग इट अ डे। इस भीषण गर्मी में मैं और काम नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, चलो अब क्या कर देना चाहिए? दिन को समाप्त कर देना चाहिए, अब काम को बंद कर देना चाहिए। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट देख पा रहे होंगे कि ये क्या कर रहा है, कॉल को काट रहा है, कॉल को ऑफ कर रहा है। ठीक है, तो एक ईडियम होता है, कौन सा? कॉल ऑफ। जब आप कॉल को ऑफ ही कर रहे हो, मतलब उससे बात नहीं करना चाहते हो, मतलब अगर वो कोई बात कह रहा है तो आप उस चीज को कैंसिल कर रहे हो, कैंसिल समथिंग। जब आप कॉल को ऑफ करते हो तो क्या कर देते हो? कैंसिल कर देते हो, डिनाई कर देते हो कि नहीं यार अब रद्द करो, कैंसिल करो, मुझे तुमसे बात नहीं करना या मुझे तुमसे कोई सजेशन नहीं चाहिए। ठीक है, सेंटेंस में कैसे यूज होगा? वी हैड टू कॉल ऑफ द मीटिंग बिकॉज आई हैड टू ईट मोमोज। बहुत ही शानदार बंदा है। अब गेस कर पा रहे हो कि ये कोई गर्ल ही होगी। क्या कह रही है कि हमें मीटिंग को रद्द करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि मुझे अब मोमोज खाने हैं। ठीक है, अब उसका दिमाग चल रहा है कि पहले खाना, पहले पेट पूजा, फिर मीटिंग। ठीक, आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी कि कॉल को ऑफ कर रहे हो मतलब आप चीजों को कैंसिल करो, उसको अवॉइड कर रहे हो कि चलो अब रद्द करो, इसको अवॉइड करो। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट कॉल से ही रिलेटेड है, किसी को आप कॉल करते हो। ठीक है, तो क्या होता है ईडियम? तो एक ईडियम बोल लो या फ्रेज बोल लो, क्या होता है? कॉल ऑन। एसएससी ने काफी बार पूछा ये कॉल कैसा है? ऑन। ठीक है, ठीक है, तो किसी को कॉल करते हो। ठीक है, कॉल ऑन करना मतलब किसी को कॉल करना है, तो कॉल करते हो तो उसको क्या बुलाते हो मिलने के लिए, या आप उसको जाके मिलते हो, पे अ विजिट, मिलने आना। ठीक है, किसी को कॉल करके ही तो मिलने जाते हो, कॉल ऑन करते हो कि यार मैं आज तुमसे मिलने आ रहा। ठीक है, तो कॉल ऑन मतलब पे अ विजिट। ठीक है, सेंटेंस देख लो कैसे यूज करेंगे। शी इज प्लानिंग टू कॉल ऑन जिम टूडे। वो प्लान कर रही कि आज जिम से मिलने जाएगी। ठीक है, आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट भी कॉल से ही रिलेटेड ईडियम है। ठीक है, आज कॉल से रिलेटेड ईडियम एंड फ्रेजेस काफी हैं। तो आपको यहां से गेस करना है कि कौन सा ईडियम हो सकता है। ठीक है, तो एक ईडियम होता है कॉल्ड फॉर। मतलब क्या होता है? आस्क, नेसेसिटी या रिक्वायर्ड, किसी काम के लिए बुलाना। ठीक है, अब बोलते हो ना कि आई कॉल फॉर यू दिस दैट दैट, तो आप किसी काम के लिए ही बुलाते हो, तो कॉल फॉर। ठीक है, कॉल्ड फॉर, आप कॉल कर रहे हो किस लिए? तो किसी काम के लिए बुलाने के लिए कि यार सुनो ना, मैं तुमको कॉल इसलिए कर रहा हूँ कि तुमको ये काम करने हैं। तो कॉल्ड फॉर मतलब क्या होता है? किसी काम के लिए बुलाना। आस्क्ड पूछना, या रिक्वायर्ड, नेसेसिटी। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? एग्जाम्पल देख लो। दिस जॉब कॉल्स फॉर पेशेंस। ठीक है, ये जो जॉब है, कार्य है, वो क्या डिमांड करता है? तो पेशेंस, धैर्य डिमांड करता है। ठीक है, अगर आपको इस जॉब को पाना है तो आपको क्या रखना पड़ेगा? धैर्य रखना पड़ेगा, आपके पास धैर्य होना चाहिए। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको यहां से इडियम निकालना है, छांटना है इस सेंटेंस से। अगर आप कर पा रहे हो तो वेल एंड गुड, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। नहीं कर पा रहे हो फिर भी कोई बात नहीं है। और ये इडियम एसएससी ने काफी बार पूछा है, 4-5 बार तो पूछ ही रखा है। तो नेक्स्ट जो इडियम है वो क्या है? कॉल फॉर शॉर्ट्स। ठीक है, यहां से देख पा रहे हो क्या था इडियम? कॉल फॉर शॉर्ट्स। किस लिए बुला रहे हो? शॉर्ट्स के लिए। मतलब क्या है कि आप ही वो व्यक्ति हो जो निर्णय लोगे। ठीक है, निर्णय लेने का अधिकार होना। आप शॉर्ट्स के लिए कॉल कर रहे हो। टू बी इन कंट्रोल, टू बी द पर्सन इन चार्ज। आप वही व्यक्ति हो जो चार्ज में हो। निर्णय लेने का आपका पूरा पूरा अधिकार है। कॉल फॉर द शॉर्ट। ठीक है, आप ही निर्णय लेते हो। आप पब में जाओ दोस्तों के साथ, बोलते हो कि यार 4 शॉट्स दे देना वोडका के, तो आप निर्णय ले रहे हो दोस्तों के लिए, तो कॉल फॉर शॉर्ट याद रखना। ठीक है, इसको ऐसे रिलेट करके याद रखना कि आप ही कॉल कर रहे हो शॉर्ट्स के लिए, मतलब आप ही निर्णय ले रहे हो, आप ही के पास सारा अधिकार है, आप ही कंट्रोल में है, पर्सन इन चार्ज। ओके,
चलिए सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे देख लेते हैं कि सेंटेंस में इस इडियम या फ्रेज को कैसे यूज करेंगे। मिस्टर एक्स मे बी द प्रेसिडेंट बट मिस्टर वाई कॉज द शॉट। ठीक है, हो सकता है कि मिस्टर एक्स प्रेसिडेंट बने लेकिन मिस वाई ही उसको क्या करेगी, कंट्रोल करेगी, पर्सन इन चार्ज रहेगी। होता है, आप अपने घर के मुखिया हो गए लेकिन आपको कंट्रोल क्या कौन करता है, तो आपकी पत्नी करती है। ठीक है, तो वही है कॉल फॉर द शॉट्स। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट इडियम आपको गेस करना है। देख पा रहे होंगे इस कछुओं को क्या आ रहा है, आउट ऑफ सेल आ रहा है। ठीक है, तो एक इडियम होता है, आप सभी ने गेस कर लिया होगा अभी तक, केम आउट ऑफ हिज सेल। मतलब क्या है, अधिक मिलनसार होना है। जब आप अपने सेल से, कवच से बाहर आ रहे हो तो आप बहुत सोशेबल होगे। ठीक है, सबसे मिल लोगे, जुलोगे, अधिक मिलनसार बनोगे। मिलनसार ऐसा व्यक्ति होता है जो हर किसी से मिलजुल ले। ठीक है, किसी से पहली बार भी मिलेगा तो ऐसा नहीं फील होने देता है कि पहली बार मिल रहे। बिकम मोर सोशिएबल। ठीक है, आप बहुत ही क्या हो रहे हैं, सामाजिक हो रहे हैं, मिलनसार हो रहे हो, क्योंकि आप अपने सेल से बाहर आ रहे हैं। चलिए सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे देख लेते हैं। इट टुक डैन अ फ्यू वीक्स टू कम आउट ऑफ हिज सेल बट ही इज डूइंग वेल। डैन को क्या लगा, सप्ताह लग गए क्या होने में, सोशिएबल होने में, लेकिन अब वो अच्छा कर रहा है, हर किसी से मिलजुल रहा है। ठीक, आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो आपको याद रखना कि कछुआ अपने सेल से बाहर आ रहा है, मतलब क्या हो रहा है, सोशिएबल हो रहा है, अधिक मिलनसार हो रहा है, ज्यादा लोगों से मिलेगा, ज्यादा लोग उसको देख पाएंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको इडियम गेस करना है। ये फील्ड है मस्टर्ड का और ये काट रही है। ठीक है, तो मस्टर्ड काटना, इससे रिलेटेड एक इडियम होता है। अगर आप आपको याद है तो वेल एंड गुड, नहीं है फिर भी कोई बात नहीं है। तो एक इडियम एसएससी पूछता है, कांट कट द मस्टर्ड। ठीक है, मतलब कि आप कोई कार्य करने में असमर्थ है। आपको बोला जाए कि मस्टर्ड काट दो, लेकिन आप उसको भी नहीं काट पा रहे हो, मतलब आप क्या है, असमर्थ। टू बी अनेबल टू डू अ जॉब, काम करने में क्या है, असमर्थ है। ठीक है, आपको भेजा गया कि जाओ यार मस्टर्ड काट के ले आओ। आप गए, एक दो पेड़ काटा, फिर कह रहे हो यार मेरे से तो नहीं हो रहा, आई कांट कट द मस्टर्ड। मतलब क्या है, आप काम करने में असमर्थ है। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, ठीक है। यू हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर कपल ऑफ मंथ बट स्टिल कांट कट द मस्टर्ड। सही बात है, आप क्या कर रहे हो, महीनों से अंग्रेजी सीख रहे हो लेकिन अभी तक कोई कार्य ही नहीं कर पा रहे हो, आप बोल ही नहीं पा रहे हो। ठीक है, तो कोई तुक ही नहीं है। ओके, आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। याद रखना, मस्टर्ड काटना मतलब आप काट नहीं पा रहे हो, मतलब आप कार्य करने में समर्थ, तो बहुत ही ईजी है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट देख पा रहे होंगे ये बुक है, और बुक क्या बना है, जज। बुक और जज से कोई इडियम याद आ रहा है क्या, एसएससी ने काफी बार पूछा है। तो क्या है, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। मतलब क्या होता है, केवल बाहरी दिखावे से पूर्वानुमान नहीं लगाना चाहिए। वी शुड नॉट जज समथिंग प्राइमरली ऑन इट्स अपीयरेंस। केवल बाहरी दिखावे से पूर्वानुमान नहीं लगाना चाहिए। ये तो इजी है, आप सभी लोगों ने बहुत बार यूज किया होगा, इस इडियम को सुना भी होगा। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, इवन दो जूडी डजंट लुक वेरी इंटेलिजेंट, she got the highest mark in the exams. Remember, you can't judge a book by its cover. ठीक है, जूडी ज्यादा समझदार तो लगती नहीं है, फिर भी उसके क्या है, एग्जाम में हाईएस्ट मार्क्स हैं। तो हमें ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि किसी को भी हम बाहरी दिखावे से जज नहीं कर सकते, उसका पूर्वानुमान नहीं लगा सकते कि वो बंदा कैसा हो सकता है। बंदा भिखारी जैसा दिखता हो, वो करोड़पति। ठीक है, इसलिए इडियम है, कांट जज अ बुक बाय इट्स कवर। अच्छी किताबों की हो सकती है कि बहुत बार लोगों ने पढ़ा होगा तो उसका कवर फटा होगा, इसका मतलब नहीं है कि वो जो किताब है वो खराब होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट देख पा रहे होंगे कि इस बंदे के हाथ में क्या है, कैप है। इसको भी देख रहे हैं, हाथ में कैप पकड़ा है। तो आपके दिमाग में, जहन में एक इडियम आ रहा होगा, आ रहा है तो वेल एंड गुड।
क्या होता है, कैप इन हैंड। ठीक है, आपने मूवी वगैरह देखा होगा। ठीक है, तो जब कोई मर जाता है तो हाथ में टोपी ले लेते हैं, क्यों, सम्मान देने के लिए, इन अ रिस्पेक्टफुल मैनर। कैप इन हैंड मतलब क्या है, इन अ रिस्पेक्टफुल मैनर, सम्मानजनक तरीके से। देखा हुआ मूवी वगैरह में पुलिस आती है, कोई डेथ कर जाता है तो पुलिस भी अपना कैप उतार के हाथ में रख लेती है। ठीक है, तो कैप इन हैंड मतलब क्या होता है, इन अ रिस्पेक्टफुल मैनर। ये तो इजी है, आप रिलेट करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं कि इसका सेंटेंस में कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक, दे वेंट टू द टीचर कैप इन हैंड एंड आस्क्ड फॉर मोर टाइम टू कंप्लीट देयर प्रोजेक्ट। ठीक है, वो लोग टीचर के पास गए, कैसे, सम्मानजनक तरीके से गए, कैप को हाथ में रख के, मतलब रिस्पेक्टफुल मैनर में गए टीचर से, क्या पूछने के लिए कि हमें और मोहलत दे दे प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, आपको मोहलत मांगना है तो आप सम्मानजनक तरीके से ही जाओगे। ठीक है, रूड वे में जाओगे तो टीचर मना कर देगा। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट देख पा रहे होंगे आप कि ये क्या है, किसी किंगडम का क्या है, कैपिटल है, और इसको क्या मिला है, पनिशमेंट। ठीक है, तो क्या आप इस हिंट से कोई इडियम गेस कर पा रहे हो? अगर कर पा रहे हो तो वेल एंड गुड। ठीक है, तो एक इडियम होता है क्या, कैपिटल में पनिशमेंट मिल रहा है, मतलब क्या है, कैपिटल पनिशमेंट। और कैपिटल में कैसा पनिशमेंट मिलता था पहला, मृत्यु दंड, डेथ सेंटेंस। ठीक है, जब आपको क्या मिले, मृत्यु दंड मिले, तो मृत्यु दंड हमेशा कैपिटल में ही मिलता था जो भी किंगडम होता था, इसलिए इडियम बना है कैपिटल पनिशमेंट। ठीक है, सबको दिखा के दिया जाता था कि इसने ये कार्य किया, इसको क्या मिलेगा, मृत्यु दंड। ठीक है, सेंटेंस में कैसे यूज होगा, ठीक है, देखते हैं। रेप ऑफ माइनर गर्ल बाय एन एडल्ट मेल इज अ क्लियर केस ऑफ कैपिटल पनिशमेंट फॉर सच एडल्ट मेल। ठीक, तो आप समझ पा रहे होंगे कि सेंटेंस क्या करना चाह रहा है कि रेप हुआ माइनर गर्ल का, ठीक है, एडल्ट मेल के द्वारा, तो ये क्या है, क्लियर केस है, किस चीज का, मृत्यु दंड का। ठीक है, तो उस मेल को क्या मिलना चाहिए, मृत्यु दंड, कैपिटल पनिशमेंट। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको गेस करना है ईडियम। ठीक है, कर पा रहे हैं तो वेल एंड गुड, नहीं भी कर पा रहे हो तो एक ईडियम बोल लो या फ्रेज बोल लो, क्या होता है, कैरी ऑन। ठीक है, आप बोलते हैं किसी को कैरी ऑन, कैरी ऑन करना मतलब कोई भी चीज को जारी रखना, कंटिन्यू करना, कंटिन्यू डूइंग। ये इजी है, आप इस फ्रेज को डे टू डे लाइफ में बहुत बार यूज कर रहे होंगे। सेंटेंस में कैसे यूज होगा देख लेते हैं कि इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे। नाउ इट इज डिफिकल्ट टू कैरी ऑन दिस बिजनेस इन द टीथ ऑफ स्टिफ कंपटीशन। ठीक है, अब इस बिजनेस को जारी रखना बहुत कठिन हो गया है, क्योंकि कंपटीशन क्या है, बहुत ही सख्त। ठीक है, बहुत ही हार्श कंपटीशन है। ओके, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ठीक है, ये क्या कर रही है, आउट, सामान को बाहर निकाल रही है। तो एक इडियम होता है क्या, कैरी आउट। ठीक है, आउट से आपको हिंट लेना था, कैरी बैग था, कैरी बैग में से कोई भी चीज आउट कर रहा है, तो कैरी आउट मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को पूरा करना, कंप्लीट समथिंग, एग्जीक्यूट, पूरा करना। तो ये क्या कर रही है, काउंटिंग पूरा कर रही है कि मैंने जितने सामान लिए थे वो सारे है कि नहीं, चेक कर। इस सेंटेंस में कैसे यूज होगा, आई वुड लाइक टू कैरी आउट द प्लान। ठीक है, मैं क्या, प्लान को क्या करना चाहता हूँ, एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ। ठीक है, पूरा करना चाहता हूँ, मैंने जो प्लान बनाया है उसको पूरा करना चाहता हूँ। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट देख पा रहे हैं कि ये क्या ले जा रहा है, बॉल ले जा रहा है। ठीक है, तो एक ईडियम आपको ध्यान में आना चाहिए, कैरी द बॉल। ठीक है, कैरी द बॉल, अगर आपके पास बॉल है, आप ले जा रहे हो, तो आप ही क्या हो गए, चार्ज में होगा, बी इन चार्ज, जिम्मेदारी संभालना। ठीक है, जैसा था कॉल फॉर शॉट्स, वैसा ही कैरी द बॉल, जब आप बॉल खुद कैरी कर रहे हो मतलब आप ही उसका जिम्मेदारी संभाल। सेंटेंस में कैसे यूज होगा, द वाइस प्रेसिडेंट वाज आस्क्ड टू कैरी द बॉल व्हाइल द प्रेसिडेंट वाज अवे। ठीक है, सही बात है, जब प्रेसिडेंट नहीं होते हैं, अब्सेंट होते हैं, तो उनका जिम्मेदारी कौन संभालता है, उनके चार्ज में कौन होता है, तो वाइस प्रेसिडेंट होता है। चलिए
नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको हिंट लेना कि कौन सा इडियम हो सकता है। इस बंदे को देख रहे हो, क्या कर रहा है, कैरी क्या कर रहा है, कैन को। ठीक है, तो एक इडियम होता है कैरी द कैन। मतलब क्या है, गलती की जिम्मेदारी लेना, टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सम मिसडेमेनोर। ठीक है, जब कोई आप गलत काम करते हो, ठीक है, जैसे बियर का कैन होगा, अगर आप अपने साथ ले जा रहे हो, आपके पेरेंट्स देखेंगे तो आप क्या कर रहे हो, गलती की जिम्मेदारी खुद ले रहे हो। ठीक है, जब आप गलती की जिम्मेदारी खुद लेते हो तो इडियम या आप बोल सकते हो फ्रेज यूज कर सकते हो, कैरी द कैन। सेंटेंस में कैसे यूज होगा, एज यूजुअल आई वॉज लेफ्ट टू कैरी द कैन। जैसा कि समानांतर रूप से मैं ही बचा हूं अंत में जो कि इस गलती की जिम्मेदारी ले सकता है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी, ये इडियम या फ्रेज आपको क्लियर हो गया होगा। कैन किस चीज का था, तो बियर का था और आप ले जा रहे थे। मतलब क्या है, आपको पेरेंट्स देखेंगे तो गलती की जिम्मेदारी कौन लेगा, तो आप लोगे, टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सम मिसडेमेनोर। ओके, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है कैरी अ डे। डे को कैरी कर रहे हो, मतलब दिन आपका है, आप जीते हो, आप विक्ट्री लिए हो, जीत हासिल कर रहे हो, तो दिन आपका ही होता है। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग अपोजिशन द रूलिंग पार्टी कैरीड द डे। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको इडियम बताना है, इसके लिए इडियम और फ्रेजेस। ठीक है, क्या है, ऑफरिंग गुड थिंग्स टू द अनडिजर्विंग पीपल। और हिंट क्या है, ये फिग है, देख पाएंगे ये क्या है, फिग है, इसके आगे मोती बिखेर रहे हो। तो आज के लिए बस इतना ही। आज का क्लास आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करना ना भूलें, जिन्हें इडियम एंड फ्रेजेस पढ़ने हैं आसान तरीके से, इजी वे में, फन वे में। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।